साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। पिछले 2 दिनों की वीडियोस पर एक कमेंट काफ़ी पॉपुलर हो रहा है या बार बार पूछा जा रहा है, वो ये है कि हम लोग अपनी तैयारी को शुरुआत कहां से कर सकें। तो मैं ख़ास तौर से, क्योंकि हम लोग अब डेडिकेटेड हैं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए, तो ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट है वो इसी चीज़ के लिए है। तो मैं इसी चीज़ पर आप लोगों के साथ एक डिटेल्ड चर्चा करूँगा इस सेशन में, और आप लोग इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझें कि हम लोग अपनी तैयारी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये तैयारी मैं दोनों लोगों के लिए बताऊंगा। पहला व्यक्ति जो अभी प्री एग्ज़ाम से ही स्टार्टिंग करना चाहता है, या फिर वो व्यक्ति भी जो अपनी मेंस की तैयारी को स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि इसके बाद कोई स्टेप है ही नहीं। आप प्री करेंगे, मेंस क्वालिफाई करेंगे और आप सीधे सेलेक्ट हो जाएंगे परीक्षा के लिए। अगर आप ARO के लिए हैं तो आपको एक स्किल टेस्ट और देना पड़ेगा हिंदी टाइपिंग के लिए, वो आप दे सकते हैं। ठीक, तो कभी बात करेंगे ARO की वैकेंसीज़ पर, लेकिन फ़िलहाल अभी आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस चीज़ को लेकर के मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ। देखिएगा, अभी क्योंकि दिसंबर तक फॉर्म्स आ जाएंगे और उसके बाद समय का बिल्कुल अभाव रहेगा, उसके बाद ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो बेहतर यही है कि आप अपनी तैयारी अभी से शुरू करें। ठीक, वैसे तो ऑलरेडी लेट हो चुका है। जो लोग नए हैं वो तो इस चीज़ को थोड़ा सा मुश्किल ही समझें, लेकिन जो लोग पहले से ही किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए आसान है। तो चलिएगा, ARO की परीक्षा की जो स्ट्रेटजी है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप पहले प्री की तैयारी शुरू करते हैं, अगर आप नए हैं तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के सवालों को उठाइएगा। यही एक तरीका है, यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी तैयारी को देख सकें, मतलब कहाँ से शुरुआत करनी है वो आप समझ सकें। तो सबसे पहले काम आपका यही है कि अगर आप इसी की तैयारी करना चाहते हैं प्री की, तो पहले प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, तब आप उस पर वर्क करें। यही सिचुएशन आपके लिए मेंस के लिए भी है। अगर आप लोग मेंस की तैयारी शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, चाहे वो 2010 के हों, 13 के हों, 14 के हों, 16, 17 या फिर 21। अभी जो पेपर्स हुए हैं पिछले कुछ सालों में, आप उनका स्टडी कर सकते हैं और स्टडी करने के बाद ही आप लोग अपनी तैयारी को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम पहले पे चलते हैं, पहले प्री के लिए बात करेंगे फिर मेंस के लिए बात करेंगे। तो प्री में जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो ये तो आपने देख लिया कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, तो इसके 2 रास्ते जाते हैं। तो पहले आपने समझ लिया और उसके बाद 2 रास्ते बचते हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी करें या फिर किसी मेंटोर को देखें, किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो आपकी प्रॉपर बता सकता हो कि यहाँ से ये टॉपिक पढ़ें तो ज़्यादा जल्दी कवर हो जाएगा। अब देखो, दोनों रास्ते पहुँचाते हैं आपको अपनी मंजिल तक हैं ही, मगर उसमें समस्या ये है कि कौन सा जल्दी पहुँचाता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा। देखिएगा, सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीज़ें आपको काफ़ी डिले करा सकती हैं, देर करा सकती हैं, तो बारीकियाँ छूट जाती हैं। कई बार प्री एग्ज़ाम में पहले प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, फिर मेंस नहीं होगा, तो ऐसे करके कई साल आपके लग सकते हैं। अगर आप प्रॉपर गाइड की मदद से करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये आपके पहले या दूसरे अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो सकता है। जैसे समस्या ही हम लोगों के साथ, मैंने कोई गाइड नहीं लिया, अभी 2 अटैम्प्ट में कर चुका, लेकिन जो अनुभव सीखने में लग गया वो मेरे लिए थोड़ा सा भरपाई कम कर पाएगा। आप समझ सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 साल इसमें गैप हो गया, मतलब टाइम ज़्यादा लग गया इसमें, ये सब चीज़ें। तो मेंटोर आप रखें, चाहे वो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, आप जो आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे एक बात ये भी बता सकता हूँ कि जो लोग बहुत मिनिमम प्राइस पे देखना चाहते हैं तो वो मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। 300 रुपीज़ ओनली, ये केवल एक समर्थन चार्ज है, और इसमें हम लोग आपकी सारी चीज़ें प्री से लेकर के मेंस तक की सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। तो 7453885232, मैं दोबारा से बोल देता हूँ, 7453885232, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और इतने से पार्ट से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका ज़्यादा पैसा भी ख़राब नहीं होगा और आप चीज़ें भी आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, खैर जो भी है आप उचित समझें तो बता दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो प्री की बात हो गई, तो 2 रास्ते आपके पास गए, आप किताबें लें, प्रीवियस ईयर का समझें और उसके बाद सेल्फ स्टडी करें या फिर किसी मेंटोर के पास जाएँ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपको किताबों की ज़रूरत पड़ेगी।
तो किताबें जो पीसीएस के लिए हैं वही आपकी जीएस की रहेंगी, और प्लस हिंदी के लिए स्पेशल एक ऐड होता है इसमें, तो आप पटना प्रकाशन की ले सकते हैं या फिर आदित्य पब्लिकेशन की बुक ऐड करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। मुख्य समस्या आती है आपकी मुख्य परीक्षा में, मेंस एग्ज़ाम में। मेंस एग्ज़ाम में क्यों? ना तो उसके लिए कोई पार्टिकुलर बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। आप जितनी भी किताबें देखेंगे, जितने भी पब्लिकेशन की बुक देखेंगे, वो केवल और केवल प्रीवियस ईयर्स का कलेक्शन करके आप लोगों के सामने दे देते हैं, ठीक है। चाहे वो पीसीएस का मटेरियल हो, चाहे वो आपकी इस प्रकार की लिखित जो भी परीक्षाएं हैं उनका मटेरियल हो, तो वो आपको मार्केट में उतनी सटीकता के साथ उपलब्ध नहीं होती हैं। वो आपको प्रॉपर गाइड में करना ही पड़ेगा, या फिर अगर आप खुद से कलेक्शन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर देखनी पड़ेंगी। तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि आप लोग साथ में वर्क करें, और अपने आप भी जहाँ से करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ है, क्योंकि हम 2023 की बात करने वाले हैं, जो वैकेंसी आने वाली है। वैसे तो 22 में अगर आ गई तो 22 की हो जाएंगी, 23 में आएंगी तो 23 की हो जाएंगी। तो जो भी नई वैकेंसी आ रही है मैं उसके पर्पज़ से बात कर रहा हूँ। तो अभी आप प्री के साथ साथ मेंस के पेपर्स उठा करके चेक करना शुरू कर दें। ये हमारी पहली गलती थी, जब हमने पहले नहीं ध्यान दिया। पहले प्री पे फोकस होता है, सभी बच्चों का सिस्टम ही ये होता है। वो करते क्या हैं कि सबसे पहले उनका यही पूरा टारगेट होता है कि कम से कम प्री तो हो। अब प्री जब हो जाता है तो फिर समझ में आता है कि यार अभी तो बहुत सारे रास्ते बचे हुए हैं, तो फिर मेंस की तरफ देखते हैं और उसमें समय लग जाता है। तो बेहतर है कि आप अभी से मेंस के पेपर की तरफ और साथ में उठा करके नज़र रखें, और उसमें वो सेक्शन निकाल लें जो आप अभी नहीं कर सकते या जिससे आप परिचित नहीं हैं, ठीक है। जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन हो गया, या किसी का कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ है तो कंप्यूटर देखना, या फिर आप जैसे टैबुलेशन हो गया, सारणीकरण, वो कुछ नई चीज़ें हैं, या पत्र लेखन की, वो आप लोग एक बार देख करके तैयार रह सकते हैं। क्योंकि जब आप परीक्षा पास करेंगे, प्री परीक्षा, तो उसके पास दो चीज़ें आपके पास होंगी। पहली चीज़, जब आप पेपर दे करके आएंगे प्री का, तो आप या तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे दिखाई देंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे कि अब क्या करें, मतलब मेंस की तैयारी करें या कुछ और करें। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके प्री में जो मार्क्स हों वो इतने हों कि आप अपने आप से सेटिस्फाई हों कि हमारा सिलेक्शन होगा और हम मेंस लिखेंगे, ताकि अगले 1-2 दिन के बाद ही आप अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल बॉर्डर से आसपास या उसके नीचे ही आपको दिखाई देंगे, और वो पूरा टाइम रिजल्ट आने तक अपना इसी चक्कर में गुजार देते हैं कि सिलेक्शन होगा तभी हम तैयारी शुरू करेंगे। तो दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं पहली बात बता चुका, जहाँ से भी आपको तैयारी शुरू करनी है वहाँ से आप तैयारी शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ से करना चाहते हैं सेल्फ से करें, लेकिन अगर आपको पूरा फाइनली की तरफ जाना है तो आप मेंस की तरफ भी ध्यान रखें। और प्री एग्ज़ाम में आपको मैंने दोनों चीज़ें बता दी, ध्यान रखना है कि मार्क्स आपके इतने हों कि वो जैसे 120 के आसपास वैरी करता है, तो 120 से प्लस ही आपके मार्क्स होने चाहिए। वैसे तो वो एक कट ऑफ तभी पता चलती है जब पेपर का स्टैंडर्ड हम लोग देख पाते हैं तब, ठीक। तो कोशिश करिएगा कि आपके मार्क्स 120 प्लस ही रहें, ताकि आप अगले दिन से उसकी तैयारी कर सकें। और उसके बाद 1-2 दिन बाद आप ये ना करें कि अब उसको समझ लेते हैं कि ये कैसे करना होता है, टैबुलेशन कैसे करनी होती है, पत्र लेखन कैसे होता है। नहीं, उस चीज़ को आप अभी समझ लें। उसके बाद तो सिर्फ राइटिंग। वो जो 2 से 3 महीने आपको मिलेंगे उसमें आपको केवल और केवल लिखना होता है। अगर आप उसमें ये समझने की कोशिश करेंगे ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आपके लिए समय लग जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग एडवांस हैं, सारे लोग ये समझिएगा अभी से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। हमसे बहुत पहले लोग शुरुआत किए हुए हैं, और उनको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इवन ऐसे भी लोग हैं 6-6, 7-7 साल भी केवल इन्हीं परीक्षाओं के लिए उन्होंने डेडिकेट कर दिए। तो सीधी बात है कि आप और हम जैसे लोग हैं वो एकदम से फाइट नहीं कर सकते, लेकिन अपनी समझ के हिसाब से थोड़ा सा रणनीति के हिसाब से अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये टारगेट हमारा जल्दी अचीव हो जाएगा, ठीक। मिलकर के प्रयास करते हैं, मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरा तो पूरा डेडिकेशन अब उसी पर परीक्षा पर है। आप लोग भी जैसा भी उचित समझें वैसे अपने आप को तैयार करें, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार कर लीजिएगा। एक समय के बाद कोई रिकवरी नहीं हो सकती। आप ये समझें कि जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम रिकवरी कर लें, नहीं, फिर रिकवरी नहीं हो सकती है। फिर तो बस आपको बस रहना ही पड़ेगा। करंट अफेयर्स पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे राइटिंग करनी होती है, और पिछले 1 साल का जो भी ड्यूरेशन रहेगा उसमें जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं होंगी वो आपके ऐसे राइटिंग का आधार बनेंगी। इसलिए आप ऐसे राइटिंग को
ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी प्लस अपने ऐसे राइटिंग के लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए तैयार करके रखें। और ख़ास तौर से जो बड़े टॉपिक हो गए हैं वो आप स्पेशली तैयार करके रखें, ठीक है। जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध था, पीसीएस मुख्य परीक्षा में विशेष रहा, तो इस प्रकार से जैसे कोरोना का रहा था, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो महामारियों से जुड़ा हुआ सवाल, हाँ ये देखिएगा, बिल्कुल ये भी पीसीएस में पूछा गया था। तो इस प्रकार से आप अपनी सभी तैयारियों को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई सवाल आपके बनते हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, उस पर भी मैं बारीक के साथ एक बार चर्चा जरूर करूँगा, जैसे भी होगा, जब भी समय होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।